दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। लॉर्ड बुद्धा टीवी के मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज मिलने जा रहे हैं भिक्खु पयारत्न थेरो इनसे। जी हाँ, भिक्खु पयारत्न थेरो एक ऐसे बौद्ध धर्म प्रचारक भिक्षु है जिन्होंने अनेक सालों से, बचपन से ही बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार के कार्य में वो जुड़े रहते हैं। और नांदेड़ में विशाखा बुद्ध विहार में पिछले 25 साल से यहाँ पर उनका वास्तव्य है और 25 साल से बौद्ध धर्म प्रचार और प्रसार का वो कार्य करते हैं। तो आइए मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज मिलते हैं और भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इनसे कुछ जुड़ी जो घटनाएं हैं उनसे चर्चा करते हैं। वंदावे भंते जी। सुखी मंगल भंते जी, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका मैत्री संवादी प्रोग्राम इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आपका जो कार्य है उस कार्य को की भी मैं सराहना करता हूँ। तो सबसे पहले आपका परिचय दें। मैं भिक्खु पयारत्न थेरो, विशाखा बुद्ध विहार लेबर कॉलोनी नांदेड़। और यहाँ बहुत सारी पूर्णिमा के बारे में, हर पूर्णिमा में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहते। ऐसे तो जो श्रीलंका में बुद्धिज़्म सिखाया जाता है, श्रीलंका में उपोषद के बारे में सिखाया जाता है। उसके बारे में यहाँ मैं आने के बाद यहाँ हर पूर्णिमा को उपासक उपासिकाएं को अष्टशील दे के उपोषद दिन भर कैसा पालन करें, वो लोग सब इकट्ठा होके यहाँ बुद्ध विहार में दिन भर कैसा रहे, एक सामूहिक भोजन कैसा करें, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दी है इस बुद्ध विहार में। तो बहुत सारे लोग हर पूर्णिमा को यहाँ आके एक साथ सामूहिक भोजन और दिन भर यहाँ रह के बहुत अच्छी पूर्णिमा बनाते हैं। जी। बंती जी, वैसा तो बौद्ध धर्म के अंदर हर पूर्णिमा का एक अलग सा अस्तित्व है, चीज एक अलग सा महत्व है। लेकिन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जो है, इस पूर्णिमा का क्या महत्व है बौद्ध धर्म के अंदर? वैसा तो आप जानते हैं कि पूरे बौद्ध विश्व में, बौद्ध जगत में वैशाख पूर्णिमा बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जो कि 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, जो कि ईस्वीसन पूर्व 563 में सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। और वो जन्म होने के बाद ही इस पूरे विश्व में वो बुद्ध जयंती बोल के मनाते हैं। और बाद में वैशाख पूर्णिमा में ईस्वीसन पूर्व 528 तो सिद्धार्थ बोधिसत्व ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्धत्व प्राप्त किया। और वो बुद्धत्व जो कि इसके पहले बहुत सारे लोग दुख के बारे में जानते थे, लेकिन दुख निरोध हो सकता है और दुख निरोध करने का मार्ग है ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो ये ज्ञान जो है, तो सिद्धार्थ बोधिसत्व ने ज्ञान प्राप्त किया जो कि दुख का निरोध किया जाता है और दुख निरोध करने का मार्ग जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सारनाथ में भगवान सम्यक संबुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा को, ईस्वीसन पूर्व 528 की आषाढ़ी पूर्णिमा को ये पूरा ज्ञान पंचवर्गीय भिक्षु को बताया। और वही पूरे जगत में धम्मचक्र प्रवर्तन नाम से प्रसिद्ध है। जो कि भगवान का पहला ज्ञान, जो कि पहला उपदेश। और बाद में इसी कारण पूरे बौद्ध जगत के लोग बुद्ध पूर्णिमा बहुत बड़ी अच्छी से मनाते हैं बार। और तीसरी घटनाएं भी इस बुद्ध पूर्णिमा को घटी है ईस्वीसन पूर्व 483 में। तो भगवान सम्यक संबुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो लगभग 45 सालों तक ये शील समाधि प्रज्ञा, यानी कि अनित्य दुख अनात्म, ये मार्ग पूरे 45 सालों तक भगवान ने सब देव और मनुष्य के हित में बताया। और इस जगत में जो भगवान बताते कि सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। अब हम इतने सालों से इतने जो कि मनुष्य इतनी राग द्वेष और मोह में आकर जो नाना जो कि संपत्ति के बारे में जो कि जितना राग जताते हैं, इसके बारे में भगवान ने बहुत अच्छा सा बनाया है कि सब अनित्य है। और जो बात अनित्य है वो दुख देने वाली है ही।
और जो बात दुख देने वाली है वो अनात्म है, ना मेरी है ना मेरा, कहने के लिए इधर कुछ भी नहीं है। इसलिए ये भी जो कि शील समाधि प्रज्ञा, ये पूरा मार्ग भगवान ने बताया है। 45 सालों तक एक ही बात, शील कैसा पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना कैसा करना है, और मुक्त कैसा होना है, प्रज्ञा से कैसा जीना है, इसके बारे में पूरे जगत में ये बुद्ध पूर्णिमा बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। बंदी जी, आप तो देश विदेश का दौरा किए हैं और वहाँ का बौद्ध धर्म, भारत का बौद्ध धर्म, इस दोनों में क्या फ़र्क है? अभी पिछले लगभग 65 साल से भारत में, यानी कि बहुत ज़्यादा तरह से महाराष्ट्र में बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति की वजह से इधर लोग बुद्ध को अपनाने लगे हैं। लेकिन अभी देश विदेश की बात करेंगे तो बौद्ध राष्ट्र ऐसे है कि लगभग अभी श्रीलंका की बात करेंगे तो 2300 सालों से वहाँ बुद्ध का धम्म है, जो कि सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र लेके गए थे, और बोधि वृक्ष भी सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा लेके गए थे। जब से लेकर आज तक वहाँ भिक्खु संघ की परंपरा है, और बहुत अच्छी तरह से वो लोग धार्मिक है, और बहुत अच्छी तरह से वो लोग, यानी कि हम जैसे इधर देखते हैं तो हफ्ते में एक बार इतवार को भी लोग बुद्ध विहार में नहीं आते, उधर तो हर दिन लोग बुद्ध विहार में जाते। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, वो शाम को बुद्ध विहार में जाएंगे, भिक्षु का प्रवचन सुनेंगे, धम्मदेशना जो कि बोधि वृक्ष की पूजा करेंगे, बुद्ध विहार में बुद्ध की पूजा करेंगे। ये तो ट्रेडिशनली बुद्धिज़्म वहाँ दिखता है। बहुत अच्छी तरह से लोग बुद्ध धम्म अपनाते हैं और आचरण करते हैं। जी भंते जी, आप श्रीलंका में गए हैं, वहाँ पर बहुत दिनों तक आपका वास्तव्य वहाँ पर रहा था। तो सिंहली भाषा भी आपको आती है? सिंहली भाषा, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। तो मैं पहले 2008 में श्रीलंका में गया, तो हमारे बड़े भंते जी है वहाँ, जो कि बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छे भंते जी। उनके बारे में आप सुनेंगे तो हर किसी को लगता है कि रतन ज्योति महाथेरो, मदलंकुलीय रतन ज्योति महाथेरो, इनके यहाँ मैं पिछले शुरुआत में जब गया था तो 6 महीने तक उनके पास रह के सिंहली मैंने सीखी है। और सिंहली भाषा ऐसी है जगत, ये बौद्ध जगत में या पूरे विश्व में, जो भिक्षु के लिए स्पेशल ऐसे शब्द है जो किसी राजा को भी नहीं यूज करते। इतने गौरवशाली शब्द सिंहली भाषा में है, और कोई राजा हो तो भी उसको भी वो शब्द नहीं आते। इतनी अच्छी तरह से सिंहली भाषा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सिंहली भाषा बात करने के लिए। और मैं बहुत साल तक श्रीलंका में रहा हूँ, इसीलिए और भी मन चाहता है कि पूरी ज़िंदगी श्रीलंका में बिताओ। इतनी बहुत अच्छी तरह से सिंहली भाषा का ज्ञान अवगत है। बंते जी, मेरा दूसरा एक सवाल आपसे कि भारत में जो बुद्ध जयंती होती है और विदेश में जो बुद्ध जयंती होती है, तो दोनों बुद्ध जयंती मनाने में क्या फ़र्क है? अभी देखो, इधर तो एक दिन खाली लोग आते हैं, ज़्यादातर बुद्ध की पूजा करते हैं, कुछ खीर बनाते हैं, बस उतना ही। तो वहाँ तो लगभग 7 दिनों से बहुत बड़ा त्यौहार चलता है। जगह जगह पे बहुत बड़े बड़े बुद्ध के यानी लाइटिंग से बुद्ध बनाते हैं, और रात में इतनी रोशनाई रहती है, और इतनी अच्छी तरह से 7 दिन तक वो त्यौहार, बुद्ध जयंती का त्यौहार बनाते हैं। और बहुत ही पूरे लोग बहुत ही आनंदी रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब लोग देखने के लिए इधर उधर आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत बुद्ध जयंती के अवसर पर श्रीलंका में रहा हूँ। इसलिए आप ये इधर तो एक दिन खाली मनाते हैं और बस दूसरे दिन कोई विहार में आता नहीं। अच्छा, बंदी जी, ऐसा भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ लोग मनाते हैं, और उसके बाद में बुद्ध जयंती भी आती है। जी, तो बुद्ध जयंती किस तरह से मनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, अभी बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें तो धम्म दिया है। लोग बाबा साहब के बारे में खाली भावनिक है, भावुक है, और भावुक होके जितनी ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, भावुक, उनके मन की भावुकता निकलने के बाद वो लोग कुछ नहीं कर सकते। भावुक होने के लिए इधर, भावनाओं के लिए इधर कुछ नहीं, इधर आचरण के लिए महत्व है। बुद्ध धम्म में आचरण करेंगे लोग तो उनका फ़ायदा है। वो भावुक होके एक दिन आएंगे, एक दिन इकट्ठा हो जाएंगे, और बाद में दूसरे दिन
जैसे कि थे रहेंगे तो क्या है, अब साल में वैसा ही होता है। तो मैं तो कहता हूँ सब उपासक उपासिकों के लिए भावुक होके कुछ मत करो, आचरण के साथ बुद्ध का धम्म अपनाओ तो निश्चित रूप से हाँ, हमारे जीवन में हमारा मंगल होगा। जी 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 भक्ति जी, सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग करने का कारण क्या था? वैसे तो वहाँ रोहिणी नदी का जो कारण था, वहाँ जो संघ में मतभेद हो रहा था कि युद्ध के बारे में, जी तो सिद्धार्थ बोधिसत्व पहले तो युद्ध करने के नकार में थे। बाद में उनको ऐसा मना, वहाँ संघ ने उनको ऐसा बताया कि आप देश त्याग करेंगे। वो 2-3 प्रश्न थे, तो एक प्रश्न ऐसा निकल आया कि हम अगर मैं देश त्याग करूँगा तो सब कुछ बच सकता है। तो सिद्धार्थ बोधिसत्व ने यही बात उठाई, तो एक तो हमारी पूर्वजों की ज़मीन भी रहेंगी, मैं देश त्याग करूँगा तो वो युद्ध भी टलेगा और धीरे धीरे जो कुछ हो जाएगा वो देखेंगे। तो बाद में सिद्धार्थ बोधिसत्व को समझ में आया कि हमें तो पहले से ही ये सब कुछ छोड़ना है, निष्क्रमण पारमिता पूर्ण करनी है। वहाँ महा भी निष्क्रमण कहते हैं वो बात को, जो कि सिद्धार्थ बोधिसत्व ने महा निष्क्रमण करके वो सब कुछ त्याग करके बाद में दुख मुक्ति के खोज में वो लगभग 6 वर्षों तक ध्यान करते रहे। जी 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 बंदे जी, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जी बहुत कड़ी मेहनत की जी। तो उस मेहनत के बारे में, उस ज्ञान प्राप्ति के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पहले तो 6 साल तक उन्होंने बहुत सारी कड़ी मेहनत की है। आप देखते हैं कि उन्होंने अगर पेट पे हाथ घुमाया तो पीठ का फसली हाथ में लगती थी। जी जी ऐसी अवस्था में उन्होंने देखा कि यो मार्ग तो बुद्धत्व प्राप्त करने का नहीं है। जी 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 तो उन्होंने फिर सुजाता की खीर प्राशन करके बाद में निश्चय किया, अधिष्ठान किया कि वो शरीर को ताज़ा तवाना रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाद में उन्होंने आहार प्राशन करके, वो खीर प्राशन करके और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और बुद्धत्व प्राप्त किया। जी जी बंदे जी, बुद्ध के जीवन में निरंजना नाम की जो नदी है, इस नदी का भी बहुत महत्व है। जी, तो इस नदी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, जब सिद्धार्थ बोधिसत्व जब जहाँ बैठे थे, डोंगेश्वरी बोल के अभी भी पर्वत है, जी जहाँ 6 साल तक लगभग बैठे, हाँ वो स्थान छोड़ के जब सिद्धार्थ बोधिसत्व बुद्ध गया की ओर आ रहे थे तो रास्ते में निरंजना नदी लगती है। अच्छा तो निरंजना नदी पार करने से पहले जो कि सिद्धार्थ बोधिसत्व ने एक वट वृक्ष के नीचे बैठ के सुजाता की खीर वहाँ निरंजना नदी के तीर पर आके प्राशन की और बाद में ऐसा निश्चय किया कि वो पात्र जो निरंजना नदी में डाल के मन में ऐसा निश्चय किया कि ये मेरा पात्र विरुद्ध दिशा में जाएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पात्र विरुद्ध दिशा में गया, कैसा गया कि मैं जो ज्ञान प्राप्त करूँगा वो पूरा इस विरुद्ध दिशा में होगा। जो कि अभी जो प्रवाह बह रहा है, ये प्रवाह के विरुद्ध दिशा में मेरा पूरा ज्ञान होगा, मेरा पूरा धर्म इस विरुद्ध दिशा में होगा। कि जो लोग अभी तक कर्मकांड को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, या ये सब इसके विरुद्ध मेरा पूरा धर्म होगा। इसलिए वो निश्चय भगवान सिद्धार्थ बोधिसत्व ने किया और पात्र वहाँ निरंजना नदी में छोड़ दिया तो विरुद्ध दिशा में बहने लगा। इसका मतलब ही ये है कि उनका धर्म पूरा विरुद्ध दिशा में, वो निरंजना नदी के पात्र के वजह से निरंजना नदी का बहुत बड़ा महत्व बौद्ध सिद्धार्थ बोधिसत्व जीवन में है। उन्होंने निरंजना नदी पार करके इस तरह उस तट पे जाके जो कि बोध गया, जहाँ अश्वत्थ नाम का पिंपल वृक्ष था, वहाँ जाके बैठे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहने लगे। जी 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 बंती जी, आचार्य रजनीश, जी, इन्हें ओशो कहा जाता है इनको। इन्होंने बुद्ध के बारे में बहुत ही 2 सेंटेंस, बहुत ही वाक्य 2 अच्छे बोले हैं कि बुद्ध के इतना कोई बोला नहीं और बुद्ध के इतना कोई शांत नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, जो भी कुछ इस जगत में विद्वान, आध्यात्मिक, बुद्धिमान जो भी कुछ होगा जी वो खाली बुद्ध को अपनाएगा। क्योंकि बुद्ध ऐसी चीज़ है कि बुद्ध में बुद्धत्व के बारे में, बुद्ध के ज्ञान के बारे में अगर हम
सोचेंगे तो बुद्ध का ज्ञान इतना ज़्यादा रहता है, इतना असीम रहता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी अगर बुद्ध को थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा तो बुद्ध की स्तुति क्या करेंगे। बुद्ध तो बुद्ध है, क्योंकि बुद्ध तो उत्पन्न होना बहुत ही दुर्लभ बात है। भगवान ने खुद बोला है, दुर्लभो लोकस्मिन् बुद्धानुपादो। बुद्ध की उत्पन्न होना इतना दुर्लभ है। अगर किसी को बुद्ध समझ में आएंगे तो बुद्ध के बारे में बताएंगे, ओशो हो या और कुछ भी हो। अच्छा। कि जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो बुद्ध को अपनाएंगे। अच्छा, भगवान बुद्ध को जीवन में बहुत सारे ऋषि मुनि सब कुछ ये लोग उनसे मिले हैं, सबका उन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन बुद्ध का समाधान नहीं हुआ था। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, क्योंकि बुद्ध जो कि संसारिक लोग हैं, जिस 31 लोगों के परे कोई भी गया नहीं। और जो भी कुछ बात है उनकी पिछले 4 असंख्य 1 लाख कल्प से पारमिता पूर्ण करते हुए आ रहे थे बोधिसत्व। अगर अनेक ऋषि मुनि के पास जाते हैं तो उनके पास क्या ज्ञान होगा, क्योंकि इतने सालों से अपने बोधि को पकाते पकाते बुद्धत्व की ओर जाने वाले ये महाबोधिसत्व है। तो उनकी समाधान कौन कर सकता है? उनके समाधान, उनके प्रश्नों का उत्तर किसी को भी देने नहीं आया। बाद में धीरे धीरे सब ऋषि मुनियों को छोड़ के सिद्धार्थ बोधिसत्व खुद ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध गया और ज्ञान प्राप्त किया। वैसा ज्ञान जो पिछले 4 असंख्य 1 लाख कल्प से कोई नहीं प्राप्त किया था, ये ज्ञान सिद्धार्थ बोधिसत्व ने प्राप्त किया और बुद्ध बने। वाह वाह। बंटी जी, और एक मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई जी, तो पहली बार उन्होंने कपिलवस्तु आए थे, तो उनका स्वागत किस तरह से किया गया? देखो, ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो सीधा बुद्ध सारनाथ चले गए, वहाँ भी पंचवर्गीय भिक्षु को उपदेश दिया। बाद में धीरे धीरे राजगिरी गए। राजगिरी जाने के बाद राजा महाराजा को वो धम्म की दीक्षा के बारे में, धम्म के बारे में बताया, वो भी लोग जुड़ते रहे। फिर एक बार राजा शुद्धोधन के मन में आया कि हमारे कपिलवस्तु के पुत्र, हमारा पुत्र हो के भी इतने लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें भी ये ज्ञान लेना चाहिए। तो शुद्धोधन राजा ने खुद भगवान सम्यक संबुद्ध को निमंत्रण भेज दिया कि भगवान, हमें भी आपके इतने बड़े महान ज्ञान की हमें भी लाभ होना चाहिए, आप हमारे राज्य में आएंगे। तो बाद में आने के बाद कपिलवस्तु के लोगों ने, शाक्य लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। उस सभा में सब ने बोल दिया कि बुद्ध का हम स्वागत कैसा करेंगे। तो हमारे शाक्य लोगों का एक तरुण पुत्र बुद्ध के संग में दीक्षित करके हम स्वागत करेंगे। अच्छा। और सब लोग, शाक्य लोग अपना एक बच्चा देने के लिए तैयार हो गए। जहाँ की यशोधरा, जो कि शुद्धोधन राजा का पौत्र, जो कि पूर्व सिद्धार्थ बोधिसत्व का पुत्र, उन्होंने भी, जो कि राहुल ने भी उस बार में दीक्षा ली। इसीलिए सब शाक्य लोगों ने कपिलवस्तु को, भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आने के बाद अपना अपना एक पुत्र संघ में दे के स्वागत किया। और ये बहुत ही बड़ा स्वागत हुआ, संघ का स्वागत हुआ, बुद्ध का स्वागत हुआ। जी बंते जी, अभी जो जिक्र हुआ है यशोधरा, जो सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा है, जैसा सिद्धार्थ बुद्ध का त्याग है, उसी तरह यशोधरा का भी त्याग है। तो यशोधरा के त्याग के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, खुद हमने जो पहली बात बोल दी है कि ईसुसन पूर्व की बात, जो कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प पूर्व, जब सिद्धार्थ बोधिसत्व दीपंकर बुद्ध के सामने ऐसी याचना कर रहे थे कि मुझे भी बुद्ध बनना है, तो उस समय से वहाँ भी एक सुमित्रा बोल के एक परिवर्जक थी, तो उन्होंने भी ऐसा संकल्प किया। तो ये सुमेध बोधिसत्व ऐसी संकल्प कर रहे हैं कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद बुद्ध बनेंगे, तो मैं भी उनके साथ उनके अर्धांगिनी बन के क्यों न पारमिता पूर्ण करते रहूं। इसीलिए यशोधरा का भी उतना ही त्याग है जितना सिद्धार्थ बोधिसत्व का है। और सिद्धार्थ बोधिसत्व जब लास्ट जन्म में, जो कि महाबोधिसत्व सिद्धार्थ बोल के जन्म ने आते हैं, तब यशोधरा का भी जन्म होता है उसी समय, वही पूर्णिमा को। और वैसे तो संकल्प उनका है।
तो बाद में धीरे धीरे जब सिद्धार्थ बोधिसत्व महाभिनिष्क्रमण करने के लिए जाते हैं तो यशोधरा उनको बोलती है तो मैं भी आपके जगह होती तो मैं यही करती, मैं क्या करती, तो ये सब मैं भी त्याग करती और ऐसा धर्म खोज लो कि सब मानव जाति के लिए दुख मुक्ति के लिए आपका धर्म कारण हो, ऐसा धर्म खोजो। ऐसी सहमति सिद्धार्थ बोधिसत्व को खुद यशोधरा ने दी और तब सिद्धार्थ बोधिसत्व को भी लगा कि यशोधरा कितनी बड़ी त्यागी महिला है, कितनी इनका भी कितना बड़ा त्याग है, ये बाद में सिद्धार्थ बोधिसत्व के समझ में आया। भंती जी, दूसरा एक सवाल है कि लोगों में एक भ्रमावस्था यानी लोग द्विधावस्था में है जी, जो विपश्यना साधना होती है जी। आप एक विपश्यना साधक है, तो लोगों का जो भ्रम है, लोगों के जो दिमाग में जो विपश्यना के बारे में जो तिरस्कार है कुछ लोगों के अंदर, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सारे लोगों को तो भगवान सम्यक संबुद्ध का धम्म ही समझ में नहीं आया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि विपश्यना ये बुद्ध के जीवन का यानी बुद्ध धर्म का कोई विशेष अंग नहीं है ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हम यहाँ भगवान बुद्ध की समाधि मुद्रा देखते हैं, जहाँ की भगवान बुद्ध समाधि अवस्था में बैठे हैं। जो भगवान सम्यक संबुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो विपश्यना के माध्यम से ही किया है, समाधि के माध्यम से ही किया है। तो अभी देखो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखते हैं तो उसमें भी आर्य अष्टांगिक मार्ग है और वो आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे लास्ट 8वां मार्ग है जो सम्मा समाधि। और किसी सामान्य लोगों को बोलेंगे तो सम्मा समाधि क्या होती है तो वो लोग नहीं कह पाते, जो कि विपश्यना ही सम्मा समाधि बोले तो जो कि आपने शुद्ध और परिशुद्ध मन की एकाग्रता करके समाधि लगाना, जो कि जिस मन में राग द्वेष लोभ क्रोध कुछ भी नहीं है ऐसी समाधि निरंतर रखनी, उसको सम्मा समाधि कहते हैं। और वो सम्मा समाधि जब तक हम ऐसे अपने अपने श्वास को देखते देखते अपने संवेदना को देखते देखते हम नहीं बैठते तब तक हम सम्मा समाधि नहीं लगा सकते। इसलिए विपश्यना ही यानी सम्मा समाधि यानी ध्यान साधना यानी विपश्यना और भी लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कहीं विपश्यना नहीं की है और बाबा साहब तो बोधिसत्व है, बोधिसत्व की विपश्यना करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बोधिसत्व जब वो समय आएगा तब विपश्यना करेंगे, ध्यान करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, बुद्ध बनेंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। तो बोधिसत्व को खाली उनके जन्म में वो पारमिता पूर्ण करके उनको जाना है। बोधिसत्व का मतलब ही ऐसा है कि बोधिसत्व बार बार जन्म लेके बुद्धत्व की ओर जाने का प्रयास करते रहेंगे, बुद्धांकुर बोलते हैं। और दूसरी बात है, दूसरी एक बात मैं बोलता हूँ कि बोधिसत्व के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोग बहुत सारे महापरिनिर्वाण शब्द लगाते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं, क्योंकि बोधिसत्व और महापरिनिर्वाण ये दोनों शब्द एक साथ नहीं लगते। और बोधिसत्व भी है और महापरिनिर्वाण भी बोलते हैं। तो बोधिसत्व तो निश्चित रूप से वो अगले जन्म में अगले कुछ और कल्पों तक अपनी पारमिता पूर्ण करके बुद्धत्व बनेंगे, बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। उसके बाद उनको महापरिनिर्वाण ये शब्द लगेगा। अभी तो उनको महाप्रयाण शब्द लगेगा, क्योंकि महाप्रयाण जैसा कि जो कुछ यान कुछ विशेष कालावधि के लिए आकाश में छोड़ा है, वो कालावधि समापन होने के लिए कुछ खोज करने के लिए बाद में यान वो वापस आता है, वैसे बोधिसत्व बार बार इस भूमि पे जन्म लेके बाद में बुद्धत्व की ओर चलते चलते बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जो कि बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोग अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करते, इसलिए बाबा साहब ने विपश्यना कहाँ की है, विपश्यना का क्या महत्व है, ऐसे कुछ लोग बोलते रहते हैं। जी 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 भंती जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में यानी 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की तमाम लोगों को, तमाम दलितों को बौद्ध बनाया जी। लेकिन धर्मांतरण के 66 साल के बाद भी जिस तरह से बुद्ध धर्म का आचरण होना चाहिए उसी तरह का आचरण होते हुए दिखाई नहीं देता। क्या कहेंगे इस बारे में आप? कैसा है, लोगों ने बहुत तो लोग ऐसे हैं कि बस हमने तो बुद्ध अपनाए है ना, हमें तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें तो बुद्ध के बारे में बताया है, आप अपनाओ, अपना मंगल हो जाएगा, ऐसे
बहुत सारे लोग खाली मानने वाले हैं, जानने वाले बहुत कम लोग हैं। जब तक बुद्ध के बारे में, बुद्ध के धम्म के बारे में लोग जानते नहीं और वो जानने के बाद आचरण में लाते नहीं, तब तक उनका कोई भी लाभ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि खाली मानते हैं हम बौद्ध हो गए, हम बुद्ध है, हमें क्या करना, अभी हम बुद्ध है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हमने देखे जिनको त्रिशरण पंचशील क्या है वो भी मालूम नहीं, उनका अर्थ भी मालूम नहीं और खुद को भगवान बुद्ध के अनुयायी बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी बोलते हैं। वैसा तो जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जिन्होंने 67 साल के बाद, कितने 67 साल हो गए, 67 साल के बाद में भी इस भारत भूमि में और भी जैसा आचरण होना चाहिए वैसा आचरण नहीं कर पा रहे। उसकी वजह एक ही है, लोग खाली जानते हैं, मानते नहीं हैं। जब खाली मानते हैं, जब जानने लगेंगे, आचरण करने लगेंगे, जो कि भगवान बुद्ध ने बनाया है कि पर्यत्ति पट्टिपत्ति पट्टिवेदन। खाली पर्यत्ति जानते हैं, त्रिशरण पंचशील जानते हैं, पर्यत्ति पट्टिवेदन जो अनुभव करने लगेंगे, अनुभव के बाद उनको जब उनको सुख मिलने लगेगा, पट्टिवेदन क्षण प्रति क्षण अपने जीवन में उतरने लगेंगे, तब उनका लाभ होगा। तो भगवान बुद्ध का धम्म पूरा है, पर्यत्ति पट्टिपत्ति और पट्टिवेदन, ये तीनों एक साथ होना चाहिए। जी जी बंदी जी, एक अच्छा बौद्ध उपासक होने के लिए किस तरह का आचरण होना चाहिए? बौद्ध उपासक होने के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पंचशील का पालन करना चाहिए और हर हफ्ते में अष्टशील का पालन करना चाहिए, जो कि महीने में 4 उपवास आते हैं, वो उपवास का भी पालन करना चाहिए अच्छी तरह से। तो धीरे धीरे वो अच्छे उपासक बन सकते हैं। बंदी जी, एक अच्छा उपासक होने के लिए बौद्ध धर्म का किस तरह से आचरण होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, उपासक होने के लिए तो अपने दैनंदिन जीवन में उस गृहस्थ और गृहिणी दोनों ने मिलके अच्छी तरह से पंचशील का पालन करना चाहिए और धीरे धीरे पंचशील पालन करने के बाद भी महीने में 4 उपवास जो रहते हैं, जो कि पूर्णिमा, अमावस्या और वो दोनों अष्टमी, कि धीरे धीरे वो 4 उपवास पालन करने लगेंगे तो ध्यान भी करना चाहिए, शील का पालन भी करना चाहिए। प्रज्ञावान बन के धर्म को अच्छी तरह से समझ के जब जीवन जीते हैं उपवास पालन करके, तो धीरे धीरे वो अच्छे उपासक बन सकते हैं। बुद्ध के जीवन में एक छन्ना नाम का जो घोड़ा है जी, इसका भी बहुत इतिहास है, इसका भी महत्वपूर्ण काम है जी। तो उस छन्ना के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, आप तो जानते हैं सब लोग कि जब सिद्धार्थ बोधिसत्व कपिलवस्तु से निकलकर अपना छन्न घोड़े पे सवार होके, कंटक नाम का घोड़ा था और छन्न उनका सारथी था। जी जी जी, अच्छा। कंटक नाम का घोड़ा, अच्छा। कंटक घोड़े पे सवार होके जब सिद्धार्थ बोधिसत्व कपिलवस्तु में रहते थे, तो जब कपिलवस्तु में फेर फटका मारने लगते थे तो कंटक नाम का घोड़ा और छन्न उनका सारथी, वो दोनों भी कंटक नाम के घोड़े पे सवार होके पूरे कपिलवस्तु में सिद्धार्थ बोधिसत्व लोगों को सोने की मुद्राएं बांटते फेर फटका मारते थे। और बाद में जब महाभिनिष्क्रमण करने लगे तो छन्न कंटक घोड़ा को लेके धीरे धीरे अनुमा नदी की ओर बढ़ने लगे। तो जब सिद्धार्थ बोधिसत्व अनुमा नदी पार करने के लिए जाते हैं, तो जब छन्न को वो जो सब देख के सिद्धार्थ बोधिसत्व उनके दर्शन करके मैं मेरा जीवन बिताता था, या ऐसा छन्न को लगता था। जब ये संवाद दोनों कर रहे थे सिद्धार्थ बोधिसत्व और छन्न, तो वो संवाद सुन के कंटक घोड़ा भी अश्रु डालने लगा और वो मेरे पीठ पर अब कौन बैठेगा, ये सिद्धार्थ बोधिसत्व कितने प्यार से मुझे चलाते थे, कितने प्यार से मेरे पीठ पर बैठते थे, ये सब देख के कंटक घोड़ा भी अश्रु डालने लगा। कि बहुत ही पूर्ण महत्व सिद्धार्थ बोधिसत्व के जन्म में कंटक घोड़ा और छन्न दोनों का भी रहा है। जब सिद्धार्थ बोधिसत्व का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा को, तभी वो बुद्ध गया की ओर वो अश्वत्थ नाम का पिंपल वृक्ष भी उसी दिन अंकुरित हो गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
तो उसी दिन से धीरे धीरे वो अश्वत्थ नाम का पिंपल वृक्ष बढ़ रहा था। बाद में जब सिद्धार्थ बोधिसत्व 35 साल के होने के बाद जब पहली बार वो अश्वत्थ नाम के पिंपल वृक्ष के नीचे बैठने के लिए आते हैं, बैठ के अभी पिंपल वृक्ष का तो बहुत ही बड़ा महत्व है इस पूरी नैसर्गिक दुनिया में। 2400 घंटे पिंपल वृक्ष ऐसा एक वृक्ष है कि ऑक्सीजन देता है, और सारे पेड़ तो 2400 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते। खाली एक ही वृक्ष ऐसा है कि 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो सिद्धार्थ बोधिसत्व के जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा ऑक्सीजन देते हुए अश्वत्थ नाम का जो पिंपल वृक्ष है उनके नीचे बैठ के सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जब ज्ञान प्राप्त किया, उसी दिन से पूरे बौद्ध जगत में उसी पेड़ को बोधि वृक्ष कहने लगे, क्योंकि बोधि को धारण करने के लिए वो शक्ति देने वाला वृक्ष, बोधि की ओर बढ़ाने के लिए वो चिंतन देने वाला वृक्ष, वो ज्ञान देने वाला वृक्ष, इसीलिए उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहने लगे। और पूरे जगत में अभी बहुत ही अच्छी तरह से उस बोधि वृक्ष की हर पूर्णिमा को बहुत ही अच्छी सी बोधि पूजा बोल के पूजा होती रहती है। बंटी जी, भगवान यानी सिद्धार्थ तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहा जाता है जी, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो, बुद्ध और सम्यक संबुद्ध, सिद्धार्थ बोधिसत्व को सम्यक संबुद्ध कहते हैं। उनके पहले भी कुछ बुद्ध हुए हैं जो कि स्वयं बुद्ध खुद ये पूरा ज्ञान प्राप्त करके खुद, जब कई कुछ बुद्ध भी होते, कुछ पच्चक बुद्ध भी होते। पच्चक बुद्ध जो कि कुछ बुद्धों की वाणी तरंग इस आकाश में रहते, वो तरंगों को धारण करते करते बुद्धत्व प्राप्त करते, वो भी बुद्ध होते, पच्चक बुद्ध कहते। तो जो सम्यक संबुद्ध ऐसे हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा तरंग भी नहीं रहता है ज्ञान के बारे में, बौद्धि के बारे में, बुद्धत्व के बारे में, तो पूरा ज्ञान खुद खोज कर निकालते हैं, इसलिए उनको स्वयं बुद्ध सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो दर्शकों, ये थे भिक्खु पयारत्न थेरो जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में भगवान बुद्ध के बारे में, उनके घटनाओं के बारे में, उनसे जो बातें जुड़ी है भगवान बुद्ध के बारे में, वो बातें आपसे और हमसे यहाँ पर कही है मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में। आने वाले दिनों में भिक्खु पयारत्न के माध्यम से बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार का ऐसा ही कार्य हो, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ या किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।